तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। तो यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अदृश्य साया, सूखे कुएं का श्राप। रात के सन्नाटे में डूबा गांव का वह आखिरी कोना, जहां एक जर्जर कच्चा घर मौत का खामोशी ओढ़े खड़ा था। उन घर में रहने वाले दो भाइयों अमित और सुमित का प्यार अटूट था, पर उस मनहूस रात ने सब कुछ राख कर दिया। चेतावनी और जिद। अमित बड़ा था, शांत और शरीफ। सुमित छोटा था, जिसके रगों में जोश और जिद दौड़ती थी। गांव में सदियों से एक ही खौफ फैला था, वह सूखे कुएं की तरफ रात में जो भी कदम बढ़ाएगा वह लौट के आएगा, पर अकेला नहीं। सुमित इन सब बातों को एक जोक मानता था। उसने अमित की आंखों में आंख डालकर कहा, भैया, यह सब कहानियाँ डराने के लिए है। आज रात मैं यह कुएं का सच देखूंगा। अमित ने उसे रोकना चाहा, उसका हाथ पकड़ा, पर सुमित के जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। वह काली रात के 2:30 बज रहे थे। घड़ी के सुइये ने जैसे ही रात के 2:30 बजाए, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। दोनों भाई एक टॉर्च लेके वह सूखे कुएं के पास पहुँचे। हवा का चलना बंद हो चुका था, यहाँ तक झिंगुरों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कुएं के गहराई में उतरी, पाताल से एक भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी, आ गए। सुमित डर के मारे नहीं बल्कि घबराहट छुपाने के मारे हंस पड़ा। कोई नीचे छिपकर मजाक कर रहा है। लेकिन अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी रूह कांप उठी थी। अनजान छुअन। अचानक सुमित को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांस ले रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पे सिर्फ खाली मैदान था, पर सांसों की आवाज़ बंद नहीं हुई। अमित ने सुमित का हाथ ज़ोर से जकड़ लिया और कहा, सुमित, चल यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं है। तभी कुएं के अंदर से किसी के सुबकने की आवाज़ आने लगी। वह रोने की आवाज़, वह बिल्कुल सुमित की तरह आवाज़ थी। पहचान का भ्रम। सुमित थरथराने लगा। भैया, यह मेरी आवाज़ नीचे से कैसे आ रही है? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वह लोग भागते, सुमित एक भयानक चीख के साथ ज़मीन पे गिर पड़ा। भैया, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। अमित ने उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, पर सुमित के पैर ज़मीन पे ऐसे धंस रहे थे जैसे मिट्टी उसे निगल रही हो। और एक आखिरी झटके के साथ सुमित वह कुएं के गहराई में अंदर चला गया। वापसी या कुछ और। अमित पागल सा हो गया। उसने टॉर्च कुएं में डाली, पर नीचे सिर्फ सूखी मिट्टी थी, न खून, न इंसान, न पानी। फिर भी दीवालों के कोने से सुमित की आवाज़ सुनाई दे रही थी, भैया, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर अमित अपनी जान बचा के घर की ओर भागा। उसने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, उसके पैर वहीं पे जम गए। अंदर अंधेरे कमरे में सुमित खड़ा था। उसका शरीर भीगा हुआ था, चेहरा मोम की तरह सफ़ेद और आंखें पूरी तरह काली थी।
जिनमें कोई पुतली नहीं थी। फिर सुमित मुस्कुराया और एक ऐसी आवाज़ में बोला जो सैकड़ों लोग की आवाज़ में बोलने जैसी लग रही थी, भैया मैं वापस आ गया, अंतिम खौफ। अमित समझ गया जो सामने खड़ा है वह उसका भाई नहीं है बल्कि कुछ और ही है। फिर वह चीज़ धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगी। उसके आँखों से काले कलर का खून बहने लगा और वह फुसफुसाया, मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ किसी अपने के साथ इस बार आने का। अब सिर्फ तुम बचे हो। अमित पागलों की तरह गलिये में भागा, पर वह जहाँ भी जाता उसे सुमित का वही साया दिखता, कभी छत पर उल्टा लटका हुआ, कभी झाड़ियों के पीछे से झांकता हुआ। वही एक सवाल दोहराता, भैया मुझे पहचानो, खौफनाक अंजाम। अगली सुबह जब गांव वाले लोग घर में घुसे तो अमित की लाश जमीन पे पड़ी थी। उसकी फटी हुई आंखें छत की ओर देख रही थी, मानो मरते वक्त वह मौत का सबसे डरावना रूप देखा हो। लेकिन रूह कपा देने वाली बात लाश नहीं थी। अमित के जिस्म के पास मिट्टियों से कुछ लिखा हुआ था, हम अब 2 नहीं 3 हैं। आज भी वह गांव में 2:30 बजे के बाद कोई कदम नहीं निकालता है। गांव वाले लोग कहते हैं कि वह कुएं के पास से 2 भाइयों की आवाज़ आती है। तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।